कोई किराया थोड़ी लगता है, बच्चे हैं घर में तो 12 महीना क्या है ना, वो रहता है मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अच्छा देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही सही बताना, झूठ मत बोलना तुम, आज बोल दो सही बोलेंगे। और बच्चे कहते है ना पापा साहब पापा घोड़ा बनो ना, पापा घोड़ा बनो ना, तो पापा क्या दोनों हाथ टेक देते, पैर उठा लेते। अब पेंट के होते रहे तो उसमें तौलिया लाती, खूंस दे पाए घोड़े की पूछ, ये क्या है घोड़े की पूछ, और बैठ जाती है यहाँ पर बच्ची, है ना, बच्ची बैठ जाती है, कॉलर पकड़ लेते, चल ले मेरा घोड़ा, चल ले मेरा करो ना। मेरे को टारगेट क्यों बना रहे आप लोग, करो ना कुछ तो करो, निर्वाण दिन, चल ले मेरा घोड़ा, चल ले मेरा घोड़ा। अब वो चलाता है, चला अमित भाई, हाँ बच्चा बड़ा होगा तो करेगा। जब वो बच्चा बोलता पापा पापा मम्मी को बिठा लूं, तो तुरंत क्या कहे पटक देता, हट। बच्चे को क्या पटक देता है, अरे मेरा घोड़ा गिर गया, आवाज देता है मम्मी मेरा घोड़ा गिर गया। तो मम्मी बोलती पहले वो गधा था फिर घोड़ा बना, जब तक तू नहीं था तब तक गधा था, जब से तू आया तब से क्या बन गया है। बुरा ना मानो दीपावली है भैया, वो बच्चा है तो क्या होता है, घोड़ा बनने में भी क्या आता है मजा। ओ बच्चे के खेल है, बच्चा चंद्रमा मांगता है। तुम सब भक्तंबर से अछूते हो, भक्तंबर का तीसरा काव्य देख लो ना तो आंखें खुल जाए। बच्चा चंद्रमा मांगता है, माँ से क्या मांगता है, चंद्रमा मांगता है, माँ उसको चंद्रमा देने का पुरुषार्थ। ऐसी जैसे घर में बच्चे हैं तो घर में आनंद है, ऐसे ही साधु भी मंदिर के बच्चे होते हैं। घर में एक बच्चा है तो चार को ढूंढ के लाता है। और साधु यदि नगर में है और यदि जिनालय में साधु रूपी बच्चा बैठा हुआ है तो एक बच्चे को देखने 100 बच्चे आते हैं। और हमेशा मंदिर क्या होता है, हरा भरा रहता है। चले जाते तो सूना सूना हो जाता है, भगवान नहीं ले जाते हैं, फिर भी मन क्या होता है, कुछ नहीं है मंदिर में। इसलिए निर्वाण महोत्सव हमें जागने की आवश्यकता। लड्डू निर्वाण दीपावली कब बताइए, दीपावली कब, पवन जी बताइए आप। महाराज तुम कुछ भी कर लो, भगवान के सामने तुम्हारी चल सकती पर हमारे सामने नहीं चल सकती। तुम भगवान के उल्टी परिक्रमा लगाओ तो भगवान कुछ नहीं बोलेगा, सीधे लगाओ तो कुछ नहीं बोलेगा। महाराज जी एक बार पड़ गए और उल्टे लगा के देखो परिक्रमा, तुम उल्टे लगाओगे हम सीधे चलते बनेंगे, आपको नानी याद आ जाएगी, अरे महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करो, एक मौका दो एक, कोई मौका नहीं, निकल गए। जल चढ़ाना था, चंदन चढ़ाया, महाराज छू, और ये छोटी छोटी गलती पर खिसकी जाए महाराज जी, खिसकी जाए महाराज जी खिसकी जाए। हम तो स्वयं खिसकते हैं, तुम्हारा तो दिमाग खिसका हुआ है। ठीक है, काई जाने मूलाचार, गुरु ने कह दिया यानी, कहो ना गुरु ने कह दिया, मतलब कह दिया, बस खत्म बात, मैटर क्लोज। जो गुरु के सामने कर देता सारे मैटर क्लोज, वो गुरु के होता है एकदम। अच्छे से बोलो ना, आनंद भयो, बोलो आनंद भयो, है ना, एकदम क्लोज में होता है। और दूर से फोटो खींचो तो फोटो इतना बड़ा चेहरा, और बिल्कुल एकदम क्लोजअप लो तो फिर क्या होता है, सेल्फी खींचो ना तो मजा तो उसकी रहती है जो सेल्फी खींचता है, क्योंकि वो आता है हाथी जैसा, जिसका खींचा वो चिटिया जैसा। और जो सेल्फी लेता हो इस पहचान में आता कि वह थारो फोटो बढ़िया आया, तो जो खींचेगा तो उसका तो अच्छा आएगा ही आएगा। हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ लड्डू। तो ये जो क्या है, लड्डू हम जो चढ़ाते हैं वो लड्डू कैसा होता, पहले गोल होता है, मीठा होता है। खोपड़ा का लड्डू कभी नहीं चढ़ाया। तुम अपनी मनमानी कहीं भी करो, कहीं भी चल जाएगी, पर चौके में मनमानी नहीं चलती। वहां तो 100% 16 माने 16, है ना, जो चीज जो है। अच्छा ऐसा है, वो गोला चढ़ाते ना तो बस उसको लेके खाने का लड्डू। छोरा की शादी होना तो खोपड़ा ही बनाने का, लड्डू नहीं बनाने नुक्ति के, वही परोसने के बस, क्योंकि वो क्या है लड्डू है। ऐसी स्थापना नहीं चलती बहन जी, ऐसी आगम के विरुद्ध काम करोगे तो दुर्गति में पजाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल मैं सही कह रहा, आगम के अनुसार निर्वाण महोत्सव है। लड्डू तो बोलो, लड्डू तो लड्डू है, इसलिए जहां वो लड्डू चढ़े उसी मंदिर में जाना चाहिए। जहां वो लड्डू नहीं चढ़ाने देते वहां हमें ये मनमानी की अति है। ये मनमानी की क्या है बताइए, मुझे बताओ कोई
मुझे शास्त्र में कहीं लिखा बताओ, उसमें कोई उसे लड्डू का, बच्चा लड्डू मांगे उसको दो, है ना। मैंने गणेश जी को इतने लड्डू चढ़ते, मैंने खोपड़ा चढ़ा नहीं देखा, मैंने आज तक खोपड़ा चढ़ा नहीं देखा। अरे लड्डू क्या होता है? लड्डू होता है, लड्डू का महत्व होता है। लड्डू कैसा होता है? गोल होता है, जहां से खाओ वहां से क्या होता है? मीठा होता है, ना उसका आदि होता है और ना उसका। और मैं इस बिल्कुल सही है। वो आदमी कहता है कि यही चीज सही है, बोलो यही चीज सही है, लेकिन क्या करूं, मैं तो वर्षों से यही चढ़ाता आया, मैं तो वर्षों से यही चढ़ा। अपनी थिंकिंग चेंज करो, कुछ बदलो। गुरु के सानिध्य में यदि ये परिवर्तन नहीं आया तो कभी भी ये परिवर्तन नहीं आ सकता। वो लड्डू गोल होता है, मीठा होता है, उसका आदि नहीं होता है, अंत नहीं होता है। इसलिए भगवान के चरणों में क्या चढ़ाते हैं? बर्फी नहीं चढ़ाते हैं, बर्फी चौकोर होती है। बर्फी चढ़ाओगे संसार में घूमोगे, संसार में घूमोगे। इसलिए क्या नहीं चढ़ाना? बर्फी नहीं चढ़ाना, चौकोर नहीं चढ़ाना, गोल चढ़ाना। नुक्ति और मुक्ति, इसका अविनाभाव संबंध है। क्या? मुक्ति और नुक्ति। नुक्ति का क्या बनता है? लड्डू बनता है। कैसे कलर का होता है? पीले कलर का होता है, गोल्डन, उसका सोना सोना हो जाता है। और जो टोपरा होता है उसको बेचारे को रात भर गंजा किया, रात भर उसकी जान ली, कितना वो चीख रहा था जब वो किसनी में किस रहे थे ना, मत किसो मत किसो, लेकिन रगड़ रगड़ के ना उसकी पूरी काली मुंडी निकाल के सफेद कर दी। उस कितना छीला उसको, कोई पकड़ के तुमको छील दे तो। नमो सिद्धाराम। जो है सच तो सच है, भली स्वीकार करो या ना करो। मैं ये नियम नहीं दे रहा कि तुम्हें चढ़ाओ, पर ये तुम समझो कि हमें क्या करना, क्योंकि हम पंथ के अनुयायी नहीं, हम पथ के अनुयायी हैं। क्योंकि पंथ से मोक्ष नहीं मिलता, पथ से मोक्ष मिलता है, पथ से मोक्ष मिलता है। और सबसे अच्छा वही है जो पथ का अनुसरण करता है। बोलो, जो पथ का अनुसरण करता है। जैसे ही लड्डू चढ़ाते हैं दीपावली शाम को, कब? दीपावली सूर्य अस्त के बाद। क्योंकि जब महावीर, जब तीर्थंकर को मोक्ष होता है तो नियम से उसी दिन, यदि सुबह में मोक्ष हुआ तो शाम को किसी मुनि को केवल ज्ञान होगा। यदि शाम को ही हुआ तो शाम को किसी मुनि, दोपहर में और शाम को, मतलब एक मुनिराज के लिए नियम से केवल अनुबद्ध केवली। आदिनाथ भगवान के 84 अनुबद्ध केवली, एक केवली का मोक्ष हुआ, दूसरा केवली, दूसरे का मोक्ष हुआ, तीसरा। ऐसे मोक्ष की परंपरा टूटती नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की 3 अनुबद्ध। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान, सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ, जम्बू स्वामी के लिए केवल। अंतिम के अनुबद्ध केवली थे तो भैया वो उनको गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उस केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में हम क्या जलाते हैं? दीपक। कै का होता है? मिट्टी का। उसमें क्या होता है? घी होता है, सफेद कलर की बाती होती, उसे जलाया जाता है। उसे, हाँ नहीं, 4 मिले 64 खिले। बोलो 4 मिले, बोलो ना, आज तो बहुत दिन में मिले हो। हाँ बोलो, 4 मिले, 4 मिले। आपको बैठने का किसने कहा? टीचर के सामने उदम करते हो। हाँ, 4 मिले, 4 मिले 64। ऐसे करो, 4 मिले 32 पूरे हैं ना, 31 में बैठा दूंगा तुम्हारे, एक नकली। हाँ, 4 मिले, देखो ये देखो, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, 10 इनकी उंगलियां हैं, 10 इनकी उंगलियां हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। क्षमा ऐसी चीज है, क्षमा ऐसी चीज है, हर्षे रोम, हर्षे रोम करोड़, शरीर पर उत्पन्न होने वाले। 4 मिले, बोलो 4 मिले, अच्छे से 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है, हर्षे। निर्मल जी आज तो निर्मल हो जाओ, निर्मल जी आज तो निर्मल हो जाओ।
हे गड़िया बहुत अच्छी बात कही मैंने, तेरा नाम है और बात करता है, इसलिए गद्दे बिकते हैं, इसलिए गद्दे। लिखो क्या फर्क पड़ने वाला, इनने जो कलश लिया ना वो ऐसा फूंका, उसमें कलश हो गया, तो जेब में हाथ डाला ही कहाँ है अभी। भैया निश्चित मान के चलो, ये तो कोई भी फूंक सकता है, ये तो कोई भी फूंक सकता। कई बच्चे जब कलश ले गए ना, और ये छोटे छोटे कलश लोगों ने लिए ना, तो बच्चे जाकर घर पे पूछ रहे थे, पापा 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 हाथी वाला क्यों नहीं लिया। पापा पापा इस तरफ उस तरफ हो रहे थे, पापा हाथी वाला क्यों नहीं लिया। अब थे खाई जाड़े हाथी वाला काई है, थे खाई जाड़े, अब थे को क्या मालूम हाथी वाला वो बच्चे तो वो कैसा करते, जैसे बुआ आती ना, घर पर बुआ आती ना, तो बुआ के जाना है तो बच्चे क्या बोलते, बुआ मत जाना, 2 दिन नहीं रुकना, बुआ 2 दिन नहीं रुकना, मत जाना बुआ, 4 दिन नहीं रुकना बुआ, अच्छा लग रहा है आप आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसकी मम्मी घूर घूर के देखती, करम का कल्ला, इधर इधर आओ चुम्बक, इधर आओ, अंदर ले जाके कौन पड़ के 2 थप्पड़ मार। अब बुआ का बोला ना 3 थप्पड़ पड़ेंगे, चुप, बुआ बुआ बुआ, ये बुआ है, ये कितना बड़ा कुआ है, चुप, उसको फटकार दे। बेचारा बाद में बुआ के पास जाता भी नहीं है। बुआ ने देखा कि सवेरे तो मेरे पैर से लिपट रहा था, है ना, बुआ जाना नहीं, बुआ जाना नहीं, और फिर आज शाम को पूछा, बुआ कब जा रही। समझ जाओ उसकी मम्मी ने ही पाठ पढ़ाया है, और कोई नहीं पढ़ा सकता है। भैया ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। निश्चित मान करके चलो, बच्चा तो क्या होता है, उसकी बराबरी। निर्मल जी आज तो निर्मल हो जाओ, बोलो चंदनमाल जी आज खुशबू छोड़ दो, पवन जी आज चलना बंद कर दो, आज चलना, बोलो आज चलना, आज चलना बंद कर दो, तभी सबका विकास होगा। अर्पण कर दो आज पूरा अपने लिए, कर दो, आपको जीवन दान मिलेगा। पीछे से आशीष पूरा मिल रहा है, पीछे से आशीष पूरा का पूरा मिल रहा है। इसके बिना विकास होने वाला नहीं है। विकास नहीं होगा तो गोटू गोटू का गोटू रहेगा। गोटू भावेश भावुक हो जाओ आज तो कम से कम, बोलो आज तो कम से कम, आज तो कम से कम भावुक हो, भाव बिल्कुल भावों में आ जाओ, अपने आप को पेश कर दो। दीपेश अपने आप को, तभी विकास संभव है, उसके बिना विकास कभी होने वाला। और जब तक आप निर्मल नहीं होंगे तब तक आप महावीर चाचा तो बन सकते, पर महावीर भगवान। एक जने बोले महावीर आ गए, मैं तो पीछे लेके खड़ा हो गया, मैं नहीं, महावीर आ गए तो अपन लेने चलो। बोले नहीं चाचा। अरे मैंने करम का कल्ला, मुझे धोखा देता है, मतलब मैं समझा महावीर भगवान आ गए तो मैं खड़ा हो गया। एक जन बोले पारस आ गए, मैं खड़ा हो गया, मैंने चलो पारस आए। बाद में देखा बोले पुड़ी वाले, मैंने क्या काम का। ऐसे ऐसे रतलाम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मैं नहीं जाता ऐसे। अरे तुम ए महावीर चाचा तो हो सकते, पर भगवान जब तक निर्मल ना होगे, बोलो जब तक निर्मल ना होगे तब तक महावीर महावीर नहीं हो सकता है, पारस पारस नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत तपना पड़ता है। एक दिया तुम जलाओ, बोलो एक दिया तुम जलाओ, एक दिया, एक दिया तुम जलाओ, एक दिया हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, कुछ दूरी तुम मिटाओ, कुछ दूरी हम मिटाएं, आओ आखिर गले मिले, आओ आखिर गले मिले, सौहार्दता को बढ़ाएं, स्वार्थता को, तभी सौरभ आएगा, तभी सौरभ आएगा, तभी फूलों में सौरभ आएगा। जब तक सुबह नहीं होगा तब तक फूलों में सौरभ आने वाला नहीं है। ये तो बात अंकित है, ये तो बात, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये बात क्या है? आप कोई दुखी हो रहे, मेरा नाम नहीं आया। महिलाओं के मन में तो घारी तो मैं नहीं खिलाई है ना, इतना सब मैंने बनाया।
अरे भैया बिना बीड़ा के तार नहीं बजते हैं। कितने खुश है, कितने खुश हैं। वास्तव में चातुर्मास की बीड़ा तो इन्होंने ही बजाई है। अब आप विचार करो, जिसके हाथ में बीड़ा है उसका सुर कितना अच्छा होगा। जिसके हाथ में, बोलो जिसके हाथ में, अरे बीड़ा किसके हाथ में होती है? लक्ष्मी के सामने तो सिर्फ टोकनी रखी होती है। क्या? लक्ष्मी के सामने सिर्फ टोकनी रखी होती है, सिर्फ कागज के नोट बरसते हैं। अरे उस लक्ष्मी से जाके कह देना माताओं, उस लक्ष्मी से जाकर के कह देना, रतलाम के सेठ साहूकार चक्रवर्तियों, उस लक्ष्मी से जाके कह देना हे लक्ष्मी, बोलो उस लक्ष्मी से जाके कह देना हे लक्ष्मी, बोलो हे लक्ष्मी, धनतेरस को धन मत बरसाना, बोलो धनतेरस को धन मत बरसाना। कोई बात नहीं, धनतेरस को धन ना बरसे, बोलो धनतेरस को धन ना बरसे, लेकिन इस भारत की धरती पर धनतेरस को कोई रोटी को ना तरसे। धनतेरस को हमारे घर में कह देना भगवान से, धनतेरस को हमारे घर में धन ना बरसे, लेकिन आज के दिन कोई रोटी को, आज के दिन कोई भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति रोटी को ना तरसे। आज के दिन तो कम से कम रोटी क्या हो, है ना, मिले। लक्ष्मी के हाथों से पैसा गिरता है, भली टोकना रखा हो, लेकिन बीड़ा तो सिर्फ सरस्वती के हाथ में ही होती है। और बीड़ा उसके अंदर से जब सुर निकलता है तो मन मयूर क्या होने लगता है, नाचने लगता है। भैया मैं तो मेघ बन के आया, क्या मैं तो मेघ बन करके आया, और जहां पर गरजने लगा तो ये रतलाम के मयूर नाचना चालू कर दिया। और जब मयूर नाचता है, मोर नाचता है, तो उसके मयूर के पंख अपने आप क्या होने लगते हैं, वो गिराने लगता है, अपने वजन के लिए कम करने लगता है। जब आम की मंजीरी आती है तो कोयल अपने आप कूकने लगती है। भैया एक दिया तुम जलाओ, एक दिया हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, है ना। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, आओ आखिर गले मिले। देखो परिवार जब एक साथ बैठता है कितना अच्छा लगता है। एक साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता कि वास्तव में परिवार है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, सबसे टूटना, लेकिन परिवार से कभी नहीं टूटना, कभी नहीं टूटना परिवार से। भाई कितना भी बैरी हो, सुनो ध्यान से, भाई कितना भी बैरी हो, पर भाई 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 है। कितना भी कुछ हो जाए, एक जगह कुआं में कुछ हो गया तो एक आदमी को उतारा गया, तुम उतर जाओ। उसने कहा कि मेरे भाई को पहले बुलाओ फिर उतरूंगा मैं। 10 लोग वहां खड़े थे, बोले मैं हूं ना, बोले नहीं मेरे भाई को बुलाओ, मेरे भाई को बुलाओ पहले, फिर मैं उतरूंगा इस कुएं में। सारे लोग रस्सी पकड़े थे, नहीं हम है नहीं, भाई को बुलाया। वो कुआं में क्या उतरा, उसने कहा भाई को क्यों बुलाया, बोले अगर तुम रस्सी छोड़ देते तो मेरा भाई मुझे बताता।